इंडिया में तकरीबन 13 लाख जवानों पर मुश्तमिल फौज है, जिसको घटाकर 8 लाख पर लाने का मंसूबा। इंडिया के एक सरकर्दा दिफाई तज्जिया का रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता ने इंडियन फौजियों की तादाद में तेज़ी से कमी आने पर तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि तादाद कम होने से फ़ौज की अस्करी सलाहियत पर बुरा असर पड़ेगा। इंडिया के एक सरकर्दा अखबार इंडियन एक्सप्रेस में शाया एक मजमून में उन्होंने लिखा कि कोरोना की वबाई बीमारी के दौरान यानी 2019 से जून 2022 तक 3 साल के अरसे में फ़ौज में जवानों की कोई भर्ती नहीं की गई, जिससे बड़ी फ़ौज की मजमूई तादाद में 1,80,000 फ़ौजियों की कमी वाक़या हुई। नाज़रीन, जून 2022 से फ़ौजियों की भर्ती की अग्निवीर नामी नए कानून के तहत 40,000 जवानों को मखसूस मुद्दत के लिए फ़ौज में भर्ती किया गया है। साबिक़ मेजर जनरल अशोक मेहता ने लिखा कि फ़ौज के आला अहलकारों में राइट साइजिंग यानी ज़रूरत के मुताबिक फ़ौजी नफरी रखने की बात हो रही है। इनका कहना है कि 1,80,000 फ़ौजियों की कमी के अलावा अभी फ़ौज की मजमूई तादाद में मज़ीद 1 लाख फ़ौजियों की कमी की जाएगी। इनके बकौल इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेड क्वार्टर ने गुज़श्ता महीने हुक्म जारी किया कि मुसल्लह अफवाज के सभी शोबों में मौजूद फ़ौजियों की तादाद में 10% मज़ीद कमी की जाएगी। नाज़रीन, फ़ौज की तादाद घटाने की सबसे बड़ी वजह रिटायर्ड फ़ौजियों पर आने वाले पेंशन और दीगर अखराजात हैं। नाज़रीन, फ़ौजी अमूर के जरीदे फोर्स की मदीह गज़ाला वहाब ने BBC से बात करते हुए बताया कि इंडिया के दिफाई बजट के दो हिस्से हैं। रेवेन्यू बजट, जिसके तहत तनख्वाहें, तिबी सहूलियत, ट्रांसपोर्ट, ईंधन और दूसरी सहूलियात आती हैं। दूसरा कैपिटल बजट, जो असला और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए मुख्तस होता है। नाज़रीन, इनके मुताबिक जब इंडिया की मईशत 8 और 9% की शरह से बढ़ रही थी तो 2 से 2.5% बजट दिफाई बजट में देने से ये बहुत बड़ी रकम बन जाती थी। अब जबकि मईशत नीचे आ गई है तो दिफा की रकम भी कम हो गई। हुकूमत कई बरस से अखराजात कम करने का सोच रही थी, इसलिए उन्होंने अग्निवीर और अग्निपंथ जैसी भर्ती की स्कीमें शुरू की हैं। नाज़रीन, भर्ती की इन स्कीमों के तहत जवानों की भर्ती अब सिर्फ 4 साल की मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है और 4 बरस बाद इन्हें 12 लाख रुपए की यकमुश्त रकम देकर रिटायर्ड किया जाएगा, लेकिन उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। नाज़रीन, 4 साल मुकम्मल होने पर इन फ़ौजियों में से 25% नौजवानों को मुस्तकिल कैडर में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% जवानों को वापस सिविल ज़िंदगी में वापस भेज दिया जाएगा। भर्ती की इस नई स्कीम से पेंशन पर होने वाले बेतहाशा अखराजात में कमी वाक़या होगी। इंडियन फ़ौज से हर बरस 70,000 फ़ौजी जवान सुबकदोश होते हैं। रिटायरमेंट पर इन फ़ौजियों की औसत उम्र 37 बरस, जबकि इंडियन में शहरियों की औसत उम्र 70 बरस से 75 बरस है, जिसका सादा सा मतलब यह है कि 37 साल की उम्र में रिटायर्ड होने वाले एक फ़ौजी को लगभग 35 से 40 बरस तक पेंशन देना पड़ती है, जबकि उन्हें और उनकी फैमिली को दी जाने वाली तिबी और तमाम दीगर सहूलियात इससे अलावा हैं। इंडिया में रिटायर्ड फ़ौजियों और अफसरान की पेंशन पूरे दिफाई अखराजात का तकरीबन 23% है, यानी दिफा के लिए मुख्तस बजट में 23% सिर्फ पेंशन की मद में खर्च किया हो जाता है। 8 बरस पहले ये शरह 12% थी, मगर वक्त के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फ़ौज में नफरी को कम करने का बुनियादी मकसद पेंशन के अखराजात को कम करना है। अगर पेंशन का बिल कम हो जाता है तो फ़ौज को नए असले ख़रीदने के लिए ज़्यादा रकम दस्तयाब होगी। नाज़रीन, दिफाई तज्जिया कार राहुल बेदी कहते हैं कि हुकूमत ने अग्निवीर और अग्निपंथ की जो नई स्कीमें शुरू की हैं, इससे कई अस्करी माहिरीन मुत्तफ़िक नहीं। इनके मुताबिक इससे पेंशन बिल तो कम होगा, लेकिन फ़ौजियों की तादाद घटने से मुल्क की दिफाई सलाहियत पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ा है, चीन के साथ सरहदी मसला है, अंदरूनी सलामती के मसाइल हैं, कश्मीर में अस्करियत पसंदी का मसला है। इसमें फ़ौजियों की पूरी तादाद की ज़रूरत है और अगर ये नंबर कम हुआ तो इन मामलात से निपटने में दिक्कत होगी। नाज़रीन, राहुल बेदी कहते हैं कि इस वक्त इंडिया में तकरीबन 13 लाख फ़ौज है, जिसमें को घटाकर 8 लाख पर लाने का मंसूबा है। अगर 5 लाख फ़ौज कम कर दी जाए तो पेंशन तनख्वाहों में, मेडिकल और दूसरी सहूलियात के अखराजात में भी इसी मुनासबत से कमी वाक़या होगी। चीन के इंडिया के साथ 3500 किलोमीटर और 774 पाकिस्तान के साथ सरहद मिलती है और माहिरीन का कहना है कि अगर मुल्कों ने अपनी फ़ौज में कमी की, लेकिन इंडिया में फ़ौज की जदीद कारी और जदीद टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं आई कि फ़ौज की तादाद में कमी की जाए। नाज़रीन, राहुल बेदी का भी यही ख्याल है कि इंडिया की सरहदी सूरत हाल के पस मंज़र में फ़ौज घटाने का फ़ैसला
ایک مشکل امر ہے۔ چین کے ساتھ انڈیا کی 3500 کلومیٹر اور پاکستان کے ساتھ 774 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ یہ بیشتر پہاڑی اور دشوار گزار علاقے ہیں۔ اس وقت انڈیا کی فوج کے پاس موجود ٹیکنالوجی سے ان مشکل سرحدوں کی نگرانی کرنا بہت مشکل ہے۔ وہاں فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت ہے، وہاں جوانوں کی ضرورت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے۔ ناظرین، انڈین فوج نے شمال مشرقی ریاستوں اور کشمیر میں عسکریت پسندی میں کمی آنے کے بعد ان خطوں سے کاؤنٹر انسرجنسی اور دہشت گردی مخالف آپریشن کی تعداد کم کی ہے۔ ریٹائرڈ میجر جنرل مہتا کا خیال ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب فوج کو جدید ٹیکنالوجی کی اور ساز و سامان کی پوری طرح میسر نہیں ہے، فوج کی جنگی قوت کی گھٹانا صحیح اقدام نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ نور حسین کو اجازت دیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔